सरकार ने जंगल संरक्षण के नियमों में जो ताजा बदलाव किया है वह कागज पर जितना तकनीकी लगता है, जमीनी हकीकत में उतना ही गहरा और दूरगामी असर डालने वाला है। बात सिर्फ नियमों में थोड़े फेरबदल की नहीं है, बल्कि ये उस सोच का संकेत है जिसमें जंगल को धीरे धीरे एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी से ज्यादा आर्थिक संसाधन की तरह देखा जाने लगा है। अब अगर कोई निजी या गैर सरकारी संस्था जंगल के इलाके में व्यावसायिक प्लांटेशन करती है तो उसे न तो नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी देनी होगी और न ही अलग से क्षतिपूरक वनीकरण करना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि इसे फॉरेस्ट्री एक्टिविटी माना जाएगा, यानी जैसे जंगल बचाने का ही काम हो रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा है? जरूरी बात में आपका स्वागत है। भारत में जंगलों से जुड़े कानूनों में जब भी कोई बदलाव होता है तो उसका असर सिर्फ फाइलों या दफ्तरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह सीधे जमीन, जंगल और उन लोगों की जिंदगी तक पहुंचता है जो पीढ़ियों से इन जंगलों के साथ जीते आए हैं। हालिया संशोधन भी ऐसा ही है, जिसे एक तकनीकी नियम परिवर्तन बताकर पेश किया जा रहा है, लेकिन असल में ये जंगल संरक्षण की पूरी सोच को नई दिशा में मोड़ने वाला कदम है। केंद्र सरकार ने जिस तरह निजी और गैर सरकारी संस्थाओं को जंगल के भीतर व्यावसायिक प्लांटेशन की छूट दी है और बदले में दशकों से लागू पर्यावरणीय शुल्कों से राहत दे दी है, वह आने वाले समय में भारत के जंगलों, जैव विविधता और आदिवासी अधिकारों पर गहरा असर डाल सकता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी कोई मामूली जुर्माना नहीं था, बल्कि ये एक तरह से जंगल की कीमत चुकाने की कोशिश थी। जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होते, वे पानी को रोकते हैं, हवा साफ रखते हैं, मिट्टी को बचाते हैं, जैव विविधता को सहारा देते हैं और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। जब कोई कंपनी या परियोजना जंगल की जमीन लेती थी तो उससे ये उम्मीद की जाती थी कि वह इस नुकसान की भरपाई के लिए पैसा दे, ताकि कहीं और जंगल को बचाया या उगाया जा सके। अब इस जिम्मेदारी को हटाकर सरकार कह रही है कि अगर आप जंगल में ही पेड़ लगा रहे हैं तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। सुनने में ये तर्क ठीक लगता है, लेकिन यहीं से असली समस्या शुरू होती है। पहली बात, पौधा लगाना और जंगल एक चीज नहीं होते। जंगल अपने आप में एक जटिल जीवित तंत्र है जहां सैकड़ों प्रजातियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। वहीं व्यावसायिक प्लांटेशन अक्सर मोनोकल्चर होते हैं, एक ही किस्म के पेड़, वो भी जल्दी बढ़ने वाले, ताकि मुनाफा जल्दी मिल सके। यूकेलिप्टस, सागौन या पॉपुलर जैसे पेड़ जंगल की जैव विविधता को समृद्ध नहीं करते, बल्कि कई बार पानी और मिट्टी के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। ऐसे में अगर किसी प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक जंगल को डिग्रेडेड बताकर वहां निजी प्लांटेशन की इजाजत दे दी गई तो ये संरक्षण नहीं, बल्कि धीरे धीरे वैध कटाई का रास्ता बन सकता है। दूसरी बड़ी चिंता पैसों को लेकर है। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी और क्षतिपूरक वनीकरण से जो पैसा आता था वह राज्यों और वन विभागों के लिए संरक्षण का एक अहम स्रोत था। इससे जंगलों की सुरक्षा, आग से बचाव, कीट नियंत्रण और स्थानीय स्तर पर संरक्षण के काम होते थे। अब जब ये पैसा नहीं आएगा तो संरक्षण के लिए संसाधन कहां से आएंगे? सरकार ने इसकी कोई साफ तस्वीर नहीं दी है। उल्टा निजी संस्थाओं को जंगल की जमीन सस्ती और लगभग मुफ्त में मिलने का रास्ता खुल गया है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो है, लेकिन ईज ऑफ लिविंग विद फॉरेस्ट का क्या होगा? तीसरा और शायद सबसे संवेदनशील मुद्दा है आदिवासी और जंगल पर निर्भर समुदायों का। भारत के बहुत सारे डिग्रेडेड फॉरेस्ट असल में उन लोगों के रहने, चराई, ईंधन और लघु वनोपज के इलाके हैं जिनके अधिकार अब तक पूरी तरह मान्यता नहीं पाए हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 कहता है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना ऐसे इलाकों में कोई भी परियोजना नहीं होनी चाहिए।
लेकिन जब नीति का झुकाव निजी प्लांटेशन की ओर होता है और राज्य सरकारों को ज्यादा छूट मिल जाती है, तो डर ये है कि कहीं ये सहमति सिर्फ कागजी न रह जाए। पहले भी देखा गया है कि विकास और निवेश के नाम पर सबसे पहले स्थानीय लोगों की आवाज दबाई जाती है। सरकार ये जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रही है कि वे ढांचा बनाएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखें, निगरानी करें और तय करें कि राजस्व कैसे बटेगा। लेकिन सवाल ये है कि जवाबदेही किसकी होगी? अगर किसी राज्य में राजनीतिक या कारोबारी दबाव में बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन लीज पर दे दी गई और बाद में पर्यावरणीय नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? केंद्र ने नियम ढीले कर दिए और राज्यों के कंधों पर पूरा बोझ डाल दिया, लेकिन निगरानी का कोई मजबूत राष्ट्रीय तंत्र नहीं दिखता। ये बहस नई नहीं है। 3 दशक पहले भी कागज और लकड़ी उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन निजी कंपनियों को देने का प्रस्ताव आया था। तब भी यही तर्क था कि इससे उत्पादन बढ़ेगा, आयात घटेगा और डिग्रेडेड फॉरेस्ट सुधरेंगे। लेकिन तब पर्यावरणविदों और आदिवासी संगठनों ने चेताया था कि इसका नतीजा जंगलों का औद्योगिकरण होगा, संरक्षण नहीं। आज वही बहस नए नाम और नए नियमों के साथ लौट आई है। सरकार इसे पुनर्स्थापन और हरित आवरण बढ़ाने की नीति बता रही है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को बताया गया था। लेकिन आलोचक लगातार ये कह रहे हैं कि इन योजनाओं में प्रकृति और समुदाय से ज्यादा बाजार को केंद्र में रखा जा रहा है। जब हरियाली भी क्रेडिट और रिटर्न की भाषा में मापी जाने लगे, तो असली सवाल पीछे छूट जाते हैं। जंगल किसके लिए हैं और किस कीमत पर? ये कहना गलत होगा कि हर तरह की प्लांटेशन खराब ही होती है। अगर सही प्रजातियां हों, स्थानीय समुदाय की भागीदारी हो और पारदर्शी निगरानी हो, तो कुछ इलाकों में इससे फायदा भी हो सकता है। लेकिन मौजूदा संशोधन में भरोसा ज्यादा है और सुरक्षा कम। नियमों को ढीला करना आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना और गलतियों को रोकना कहीं ज्यादा मुश्किल। असली बात वहीं आकर टिकती है कि जंगल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है जिन पर नीतियों के प्रयोग किए जाएं। वे एक सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर है। अगर संरक्षण के नाम पर मुनाफे का रास्ता खोला जाएगा और जिम्मेदारियों को धीरे धीरे हटाया जाएगा, तो नुकसान सिर्फ पेड़ों का नहीं होगा, बल्कि उस भरोसे का भी होगा जो लोगों को पर्यावरणीय कानूनों पर था। ये संशोधन शायद निवेशकों के लिए राहत हो, लेकिन जंगलों और उन पर निर्भर लोगों के लिए ये एक नई चिंता बनकर सामने खड़ा है। जरूरी बात में फिर होगी बात।